तो चलिए दोस्तों, आप सभी का फोटो आरटीओ में स्वागत है और मैं सचिन बोर आपके लिए लेकर आया हूँ आर्ट ऑफ पोजिंग पार्ट 2। देखिए, एक बुक में रेफर कर रहा हूँ, उसका स्टडी कर रहा हूँ और कई बार ये होता है कि किसी सब्जेक्ट को अगर आपके सामने मुझे प्रस्तुत करना है तो उसका स्टडी करना होता है, राइट। और ये स्टडी करके ही मैं आपके सामने प्रेजेंट हो सकता हूँ। और कई बार ये लगता है कि ठीक है, क्या सेशन बनाया है, एक ही पोज बताया है, लेकिन एक एक स्टेप आगे जाएंगे तो बेहतर आगे जा पाएंगे। और मैं प्रयास करते रहूँगा कि मैक्सिमम आपको क्या दूँ, लेकिन एक ही सेशन में अगर मैं सब कुछ दे दूँ तो शायद आप भी उसे समझ नहीं पाए। तो चलिए, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आपसे मिला, बहुत बढ़िया कमेंट्स मुझे मिले और आप कमेंट्स कर रहे हैं तो एनर्जी भी अच्छे से बढ़ रही है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो आर्म्स है, हमारे हैंड्स है, फिंगर्स है, उसका यूज हमें पोजिंग में कैसे करना है। तो आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोज आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें कुछ मिस्टेक्स होती है, उसे हमें करेक्ट करना है। और ये बुक मुझे आपको रिकमेंड करना है कि ये एनाटॉमी का बुक है जिसमें ह्यूमन फिगर्स का पूरा स्टडी है, जॉइंट्स का स्टडी है, पूरा एनाटॉमिक स्टडी है। तो पोजिंग इतना भी आसान नहीं है कि जितना हम लोग सिर्फ ऐसे अंदाजे से करते हैं। उसका स्टडी होता है, जॉइंट्स का स्टडी होगा, प्रॉपर शेप्स का स्टडी होगा, उसके जो ब्यूटी है, एस्थेटिक्स है, उसे भी हमें समझना होगा, तो ही हम एक बेहतर पोज बना सकते हैं। तो जितना मैं आपको फ्री में ये सब कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें देने में खुशी है, उतना दे दूंगा। जितना मुझे लिमिटेशन आएगा बताने में, इसलिए मैं कहते रहूँगा कि हम लोग जो वर्कशॉप्स लेते हैं आर्ट ऑफ पोजिंग का, उसमें आप आ जाइए। तो देखिए, ये बुक मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दुनिया का बेस्ट बुक है जिसमें आप एनाटॉमी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं, हमारा जो शरीर है, हमारा जो एनाटॉमी है, उसे समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो हमारे हैंड्स है उनका यूज कैसे करना है देखा था। आज हम लोग उससे ही थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और देखेंगे कि शोल्डर से लेके हैंड्स तक ये जो हमारे आर्म्स है उसका यूज पोजिंग में कैसे करना है, हम कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं और किस मिस्टेक को हमें करेक्ट करना है। देखिए, छोटा छोटा पोज है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कई सालों से भी नजरअंदाज हो चुका है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसी का ही एक ये जो पोज मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जो कि पोज मैं कई फोटोज में ऐसे देखता हूँ। अगर हमारे सब्जेक्ट को हमें खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में अगर शूट करवाना है तो हम लोग एक तो पॉकेट में हाथ देते, एक तो ऐसे पकड़ते, या फिर कई बार ये ऐसे होता है। तो ये जो पोज है, ये देखते समय ही मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि ऐसे हाथ पकड़ के मैं कई सारे पिक्चर्स आपको सेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो दिखाना अच्छा नहीं है क्योंकि कई सारे फोटोग्राफर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो इस तरीके से हाथ दिखते हैं तो थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि हम शायद एस्थेटिक्स को या फिर हमारे खुद के ब्यूटी को समझ नहीं रहे। तो ये जो पोज है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है बताने में या वहां पे करवा के लेने में, इसमें भी आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा आपके सब्जेक्ट का। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग पोज करूंगा, अगर मेरे जगह पे दूसरा कोई आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हैंड का पोजीशन है ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसमें कोई अगर हेल्दी पर्सन है या कोई एकदम स्लिम पर्सन है तो उनके अकॉर्डिंग में ये पोजेस में हमें चेंजेस करने होते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग 5-in-1 प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप लेते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि एक ही दिन में जो आर्ट ऑफ पोजिंग का दिन होता है उसमें हम लोग कई सारे आपको डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं, जो कि डेमोस्ट्रेशन शायद मैं यहाँ पर भी देने में थोड़ी लिमिटेशंस मुझे आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोज है ये, और हम लोग इतना खूबसूरत पोज को इस तरीके से बना रहे जो कि एक खूबसूरती को कम कर रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो मिस्टेक्स है वो पहले जानेंगे और उसके बाद में हम लोग करेक्ट और बेहतरीन पोज देखेंगे, राइट। कई बार हम लोग कहते हैं क्लाइंट को कि, या फिर क्लाइंट भी, सब्जेक्ट भी हमारा सामने खड़ा होता है और वो ऐसे पोज लेता है और हम ऐसे ही फोटो खींचते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों, इसे आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा है। आप खुद से बात कीजिए मुझे देखते हुए कि क्या इसमें मजा आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको सही नॉलेज मिल रहा है तो आप शेयर भी जरूर कीजिए, राइट। तो ये आपको चेंज करना है। हम लोग कई बार चेंज करते तो इस तरीके से पोज करते हैं। अब इस तरीके से पोज करने की वजह से ये दोनों जो हैंड्स है, फिंगर्स है, वो छिप गए, और वो अगर हाइड होते हैं तो भी हमारी जो ब्यूटी है, हमारा जो एनाटॉमी और हमारा जो ये शरीर है, उसका जो ब्यूटी है वो कम होता है। देखिए, अब थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि हाथ ही गायब है ऐसा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें और भी करेक्ट करके आगे चलना है कि हम कई बार
इस तरीके का भी पोज लेते हैं। मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग ये भी मुझे थोड़ा सा अधूरा लगता है, राइट, क्योंकि एक हाथ गायब है ऐसा दिखता है, फिंगर्स नहीं दिखते, तो ब्यूटी मुझे लगता है कि यहाँ पे वियर्ड लुक क्रिएट होता है। अगर आप ये जो दूसरा हाथ है वो भी यहाँ पर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन पोज क्रिएट हो रहा है। आप करके देखिए, बहुत इजी पोज है कि जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं उसे ऐसे ना पकड़ते समय हमें ये जो हमारे बाइसेप्स है उसका यूज करना है, ये जो हमारे एल्बोज है ये फोल्ड होते हैं हमारे, और रिस्ट का अच्छे से यूज करना है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कई बार हम लोग ऐसे करते हैं तो ये नीचे हाथ आने से मजा जाएगा, वही हाथ अगर ऊपर आता है तो एक ब्यूटी बढ़ा देता है। और फिंगर्स को रिदम देना है, एक रिदम है, ये इस तरीके से अगर रखे तो एक रिदम में आता है, अदरवाइज उसे अगर ऐसे पकड़े तो रिदम चला जाता है और एक लूज पोज लगता है और एक बेहतरीन एक्टिव एक विथ एटीट्यूड पोज लगता है। हम कई महापुरुष या कई अगर पुराने भी पिक्चर्स या पोर्ट्रेट्स देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, उसमें भी ऐसी पोज दी गई है जिसमें एक रुबाब लगता है, एक बहुत ही खूबसूरती प्रेजेंट होती है। तो हमें ये हाथों को हाइड नहीं करना है, उसे ऐसे लूज भी यूज नहीं करना है, उसे अच्छे से प्रॉपर लेना है। और फिर आप शोल्डर का यूज कर सकते हैं, ऐसे जैसे किसी को शोल्डर का यूज करके आप इस साइड पे शोल्डर का राइट साइड में करके लेफ्ट साइड में फेस टर्न कर सकते हो, या फिर लेफ्ट साइड में शोल्डर यूज करके आप राइट साइड में फेस टर्न कर सकते हो, खूबसूरती बढ़ते रहेगी। लेकिन इसमें अगर कोई बहुत स्लिम है तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, अगर कोई बहुत बल्की है तो उनका पोज ऐसे बन जाता है, वो भी अच्छा दिखेगा नहीं, वहां पे हमें आगे का स्टेप्स लेना जरूरी है। उसके लिए मैं जितना ट्राई करूंगा सेशंस लेके आऊंगा। लेकिन ये टॉपिक्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं कमेंट्स जरूर कीजिए, और बेहतरीन पोज कैसे बनानी है ये जानने के लिए हम लोग जो 25 to 29 ये जो 5-in-1 प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, आप जरूर आइए। कई खूबसूरत टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं जो आज तक अपने इंडस्ट्री में जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, जिस पर डेमोस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये सभी सब्जेक्ट्स को आपके सामने पेश करते रहूंगा। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, पोज इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे लूज हाथों से पोज नहीं करना है, ओके। आप अगर पोज इस तरीके से करते हो और हाथ अगर ये जो हमारे अंदर है फिंगर्स नहीं दिख रहे तो भी वो मजा नहीं देगा, एक हाथ अगर बाहर है तो भी थोड़ा मजा कम हो जाएगा, लेकिन दोनों हाथ ऐसे आते हैं तो मजा बढ़ता है, एक एटीट्यूड बढ़ता है, एक जो पर्सनालिटी है और उभर के बाहर आता है। और देखिए आप अगर मॉडलिंग में यूज कर रहे हैं तो इसी पोज को ऐसे लेके ऐसे अगर ये भी कर दे तो भी एक पोज हमें अच्छा ही दिखता है, अच्छा लगता है। तो देखिए ऐसा हाथ करके आप नीचे ले लीजिए, बेहतरीन पोज आपके सामने पेश होगा, और मुझे लगता है ऐसे ही बेहतरीन पोजेस मैं आपको दिखाते रहूंगा। आप मुझसे कनेक्ट रहिए, और मैं जो भी वर्कशॉप का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अगर बताऊँ ही नहीं कि मैं ये वर्कशॉप्स लेकर आ रहा हूँ तो आप तक पहुंचेगा कैसे, और आप तक नहीं पहुंचेगा तो आप मुझ तक कैसे पहुंचोगे। इसलिए अपना खुद का एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है। अगर हम अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसको बताना भी जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है, और शेयर करना भी जरूरी है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।